साइंस और करंट अफेयर। आज सुबह मेरी करंट अफेयर की क्लास नहीं हो पाई, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा आप लोगों से, ये मैं आपसे क्लियर कह रहा हूं, आज नहीं। यार एक स्टूडेंट कह रहे हैं फिर से कि सर आपकी बुक नहीं आएगी। लल्ला मेरी बुक का ये है, करंट अफेयर की बुक मेरी 11 तारीख को सुबह 8 AM पे लॉन्च हो रही है। और एमटीएस स्टूडेंट के लिए एमटीएस का जीएस बुक ये मुझे बनाने में मतलब लगा हुआ हूं, ये मुझे लगता है 25 जुलाई के आसपास, 25 जुलाई, अगले 5 दिन में आपके पास पहुंच जाएगी प्योर एमटीएस, ठीक है ना, प्योर एमटीएस का बुक। बल्कि मैं कहूंगा कि प्योर एमटीएस का बुक है तो ये है, एक बात आप याद रखिएगा, ठीक है। और मैं आपका इतना ध्यान दूंगा इस चीज का, याद रखिएगा मेरी बुक का रेट उतना होगा कि आप सब अफोर्ड कर पाओ, ठीक है ना, लेकिन आएगी ये तो तय है। दर्द निवारक के रूप में क्या प्रयोग होता है? दर्द निवारक के रूप में क्या प्रयोग होता है बताइएगा? बोरिक अम्ल, एस्पिरिन, नाइट्रोक्लोरोफॉर्म या पोटेशियम ब्रोमाइड। देखो बोरिक एसिड, एक जैसे हम लोग छोटे छोटे रहते थे, याद करो बारिश के दिनों में जब फोड़े फुंसी हो जाते थे तो मम्मी पापा एक व्हाइट कलर की दवा या व्हाइट पाउडर लगाते थे, सफेद रंग का पाउडर डॉक्टर नहीं देते थे लल्ला, वो एक्चुअली बोरिक पाउडर हुआ करता था। ये एक क्या होता है? एंटीसेप्टिक होता है, या फिर एंटीसेप्टिक को आप कहते हो प्रतिरोधी, ठीक है ना, ये होता है एंटीसेप्टिक होता है। देखिए आपसे साइंस के क्वेश्चन वही पूछता है जो आम जीवन में उपयोग होते हैं, ये आम। एस्पिरिन इसका सही है, ये मार्फिन के रूप में, ठीक है ना, मार्फिन, एस्पिरिन। सर नाइट्रोक्लोरोफॉर्म बेहोश करने के काम में आता था, ऑपरेशन से पहले निश्चेतक के रूप में, अब तो बहुत सारे। पोटेशियम ब्रोमाइड ये शांति कारक दवा है, शांति कारक, ठीक है ना, मतलब फ्रीजर टाइप के। एक आती थी लाल दवा KMNO4 आती थी ना, पोटेशियम पर मैग्नेट, लाल दवा चोट वोट पे लगा दिया जाता था, ठीक है ना। चलिए अगले पॉइंट पे आएंगे, तो इसका राइट आंसर है आपके क्या? बी ऑप्शन, एस्पिरिन, मार्फिन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे दर्द, एक याद है एक मूवी आई थी टैंगो चार्ली करके, वो क्या नाम था जिसमें अजय देवगन और कई हीरो थे, तो उसमें बोडो उग्रवादियों और सबके बारे में बात था। एक बच्चे का सब आर्मी के सेना का गला काट दिए थे, तो वहां ले जाके मार्फिन कहता, उसके पास मार्फिन पहुंचा दो, एक ऐसा सीन था। तो वो दर्द निवारक होती है मार्फिन। नेत्र के भीतर दबाव मापने का यंत्र क्या है? आंख के भीतर अगर किसी का दबाव नापना हो, सर वो तो डिपेंड कर रहा है कि आदमी देख क्या रहा है, नहीं तो हम लोग तो ऐसे वाले हैं कि ऐसे रतिया में अपना आंख रगड़ रगड़ के मोबाइल देखते हैं। अब बढ़िया रील चल रहा है, एकदम धकाधक रील चल रहा है, ठीक है ना, धकाधक रील चल रहा है। नेत्र के भीतर दबाव मापने का यंत्र एंडोस्कोप, ब्रोकोस्कोपी, ऑप्थाल्मोस्कोपी या टोनोमीटर, बताइएगा। सर शरीर के भीतर की जांच ये करता है एंडोस्कोपी, शरीर के भीतर। ये जब जब लिखता हूं मुझे याद आता है कि मुझे भी खुद का एंडोस्कोपी कराना है, करा नहीं पा रहा हूं, ससुरा यहां का दर्द ही बना है। अब हमको लग रहा है कि इसकी जब तक ये आपका CHSL हो नहीं जाएगा तब तक मैं MTS में कर नहीं पाऊंगा। ब्रोकोस्कोपी सर फेफड़े की जांच ये होती है, फेफड़े की जांच। ऑप्थाल्मोस्कोपी ये सर आंखों का, ठीक है ना, ये आंखों का है। राइट आंसर है टोनोमीटर, राइट आंसर है टोनोमीटर। अगले क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है सर? दुनिया का पहला जेट संचालित उड़ने वाला ह्यूमैनॉइड रोबोट किस देश में विकसित किया गया? इटली में। अब इसके लिए मैं डेली सुबह 8 बजे करंट अफेयर पढ़ाता हूं, तो वहां आकर के आप इसको पढ़ लिया करो। शुभांशु शुक्ला अंतरराष्ट्रीय स्टेशन अंतरिक्ष पहुंचने वाले कौन से भारतीय बन गए गुरुजी? ए ऑप्शन पहले। अगले पे आ जाओ। भारत की पहली AI यातायात प्रबंधन प्रणाली परियोजना कहां शुरू की गई है? सर ए ऑप्शन, दिल्ली। अच्छा करंट अफेयर से एक बात आपको याद दिला दूं, कल सुबह जब मैं 8 बजे करंट अफेयर पढ़ा लूंगा तो मैं आपके लिए द 10 मिनट शो लूंगा। आज तो मेरी क्लास नहीं हो पाई, द 10 मिनट शो वो होगी पूरे वर्ष भर के प्रमुख योजनाओं पर। और योजनाएं ऐसी होती है पूरे 2024 का और 2025 की जितनी योजनाएं हैं उन पे कल द 10 मिनट शो रहेगा 8:45 पे। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि कल लाइव रहिएगा। अब तो वैसे रोज रहना चाहिए। निम्न में से कौन सा वायु वाद्य यंत्र ने, जैसे
कुछ वाद्य यंत्र होते हैं तबला धक 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 धक, कुछ वाद्य पी 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 पी, कुछ वाद्य यंत्र होते हैं लेके ड्रम ढमाढम पीटे पड़े हैं। तो कह रहा वायु वाद्य यंत्र नहीं है, ठीक है, मतलब उसमें विंड की जरूरत नहीं है। सोच समझ के बताइएगा निम्न में से कौन वायु वाद्य यंत्र नहीं है, ठीक है ना। अब देखो इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए आपको थोड़ा सा सोच समझ के, जैसे सुर श्रृंगार, ठीक है ना, तो सुर श्रृंगार ऐसा है जो तार वाद्य यंत्र, वायु या वाद्य यंत्र नहीं है, सुर श्रृंगार। फिर ये कैसा है सर, ये तार वाद्य यंत्र है, तार वाद्य यंत्र है ये। अब तार वाद्य यंत्र कौन होते हैं, जैसे वो ले लो, वो क्या कहा जाता है, वीणा वगैरह, सरस्वती जी वीणा बजाती हैं, उसमें तार लगे हैं, जबकि हारमोनियम वायु की जरूरत है, नाद स्वरम और सेक्साफोन इन तीनों में वायु की जरूरत है। बांसुरी ले लोगे वायु की जरूरत है, शहनाई ले लोगे वायु की जरूरत है। पॉइंट समझ रहे हो ना मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। अब तबला ले लोगे वायु की जरूरत नहीं है, बस धम 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 धम, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगला क्या है सर, यूएसए का राष्ट्रीय खेल क्या है। कल तो इंडिया वाले एकदम बढ़िया कर दिए, इंग्लैंड का तबीयत हरा कर दिए हैं, ये बड़ा अच्छा था। इंग्लैंड का, अरे क्या पूछ रहा है, यूएसए का राष्ट्रीय खेल क्या है बताइएगा। यूएसए का सर तीरंदाजी, भूटान वाले, ठीक है गुरुजी ना, भूटान वाले। वॉलीबॉल, बेसबॉल, इन्हीं दो में से एक आंसर है, लेकिन वॉलीबॉल अपना पड़ोसी नेपाल, और फुटबॉल सर 36 देश, राइट आंसर इसका ये है, ठीक है ना, ये ऑप्शन। फुटबॉल तो कितने ही देशों का राष्ट्रीय खेल है। फिलहाल चूंकि पेरिस में ओलंपिक हुआ है तो मैं यहां पे फ्रांस लिख के काम चला दे रहा हूं, क्योंकि पेरिस में ओलंपिक हुआ है, ठीक है, इसलिए उससे उसको जोड़ के कुछ याद कर लेंगे। अगला, सिलंबम किस राज्य की युद्ध कला है। सिलंबम किस राज्य की युद्ध कला है। जैसे आंध्र प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो आंध्र प्रदेश की युद्ध कला का नाम है काठी सामू, बताया हूं लेकिन अब पता नहीं आपको याद होगा कि नहीं। आंध्र प्रदेश की काठी सामू है। हिमाचल प्रदेश जाओगे तो ठोडा, हिमाचल प्रदेश कौन सी होती है सर, ठोडा, ठोडा होती है। और सर पंजाब अगर चले गए तो सर उधर मार मार के आपको सही कर दिया जाता है, गतका। अब चूंकि गतका और सिलंबम इन दो में से आपके पेपर में एक रहेगा। इस बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स वगैरह जो सब हुआ था उसमें गतका और सिलंबम को शामिल किया गया है। यह वजह है कि मैंने ये दोनों क्वेश्चन आपसे पूछा है। ये करंट अफेयर में दोनों चर्चा में है, सिलंबम और गतका, नए राष्ट्रीय खेल जो हुए न्यू नेशनल गेम्स, उनमें इनको पूछा गया है। अगले पे आ जाओ सर। अगला, भारत का प्रथम डिजिटल बजट कब लाया गया। भैया छींक आ गई, बताइएगा। भारत का प्रथम डिजिटल बजट, भारत का प्रथम डिजिटल बजट किस वर्ष छपा था, बताइएगा, बताइएगा सोच समझ के। देखो ये वहां पे कर दो, हाँ ठीक है। भारत का प्रथम डिजिटल बजट, अब ये तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप इसको क्वेश्चन को कैसे आंसर करते हो, क्या करते हो। अब यहां पे बढ़िया एक व्यवस्था है, बताइएगा। 1 फरवरी 2017 को पहली बार बजट पेश हुआ था, किस क्रम में, सवेरे सवेरे। नहीं तो कब होता था सर, 1 फरवरी, वो फरवरी के लास्ट में होता था। जरा कुछ क्वेश्चन याद करो। 1 फरवरी 2017 ऐसा पहली बार हुआ जब 1 फरवरी को सुबह सुबह बजट पेश होना शुरू हो गया। 2021-22 का पहला बजट था जो पेपरलेस था, भारत का प्रथम पेपरलेस बजट, ठीक है। वो कौन सा था सर, आपके पेपरलेस बजट, तो वो हुआ करता था सर आपके 2021-22 में। अब हर क्वेश्चन में आपका एक इंफॉर्मेशन नहीं, पहले बजट 28 फरवरी को आता था। अच्छा, 1973-74 के बजट को हम लोग क्या कहते हैं सर, ब्लैक बजट। अगर कभी पूछे कि भारत का ब्लैक बजट वर्ष किस वर्ष को कहा जाता है तो 1973, इसी के बाद इमरजेंसी लगा था। और सर 2021 भारत का पहला डिजिटल बजट आया था। अच्छा, ये 2017 वाला भी याद रखना, ये पहली बार था जब सुबह सुबह बजट 11 बजे आने लगा, नहीं शाम को आता था 28 तारीख को, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे और देखेंगे अगला क्या है, डी ऑप्शन। मिड डे मील योजना कब लॉन्च की गई थी, मिड डे मील योजना कब लॉन्च की गई थी,
मिड डे मील योजना कब लॉन्च की गई थी, बताइएगा। मिड डे मील योजना बताइएगा, मिड डे मील योजना कब लॉन्च की गई थी? 2005, 1982, 2007 या 1989? सोच समझ के बताना। मतलब देखो, मिड डे मील योजना की, जैसे कि अब इनमें से सबसे ज्यादा, अब ये मैंने जानबूझ करके इनको रखा, जैसे 2005 में ना जब भी पूछता है तो मनरेगा ही है। 2005 में गुरु तो मनरेगा लॉन्च हुई थी, ठीक है ना। इंदिरा आवास योजना, इंदिरा आवास योजना 1985 में आई थी, ठीक है ना। मैं 85 करके इसको कर दे रहा हूं, इंदिरा आवास योजना 1985। सन 2007 या फिर 1989? सर राइट आंसर है 2007। 1989 में उस समय जवाहर रोजगार योजना लॉन्च की गई थी। कौन सी योजना? जवाहर रोजगार योजना। तो इसको भी लिख ही लो, जवाहर रोजगार योजना, ये ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा बन गया सर? राइट आंसर आपके बन गया है सी ऑप्शन।